नमस्कार दोस्तों अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 52वां और एक और दिलों की धड़कन रोक देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 52वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जेकब बेथल और विश्व के सबसे महान बल्लेबाज यानी विराट कोहली के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलुरु की इस गजब की ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही चेन्नई की गेंदबाजी पर धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। पारी के पहले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए खलील अहमद के खिलाफ जेकब बेथल ने लगातार 3 शानदार चौके लगाकर अपना खाता खोला था, तो वही खलील अहमद के खिलाफ विराट कोहली ने भी अपने बल्ले से लगातार 2 हैरान करने वाले छक्के लगा दिए थे। शुरुआत से ही बेंगलुरु की यह ओपनिंग जोड़ी खतरनाक फॉर्म में नजर आ रही थी, जिसने महेंद्र सिंह धोनी को मुश्किल में डाल दिया था। विराट कोहली और जेकब बेथल की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। बेंगलुरु की ओपनिंग जोड़ी ने इस मुकाबले में कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया था और फिर इसी बीच पारी के 5वें ओवर में एक चौका और शानदार छक्का नूर अहमद को लगाकर जेकब बेथल और विराट कोहली की इस जोड़ी ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। तो वही पावर प्ले के अंतिम ओवर में अंशुल कंबोज के खिलाफ विराट कोहली का बल्ला चला और इस ओवर में अंशुल कंबोज को विराट कोहली ने एक चौका और एक गजब का छक्का लगा दिया था। पावर प्ले में इन दोनों ने मिलकर 71 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। चेन्नई की गेंदबाजी अब दबाव में दिखने लगी थी। जिस तरह की बल्लेबाजी बेंगलुरु की ओपनिंग जोड़ी इस मुकाबले में कर रही थी, उससे साफ लग रहा था कि बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले में एक बड़ा स्कोर बनाने की इरादे से ही मैदान में उतरी है। और फिर इसी बीच जेकब बेथल ने एक निराले अंदाज में चौका लगाते हुए अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली और जेकब बेथल की यह साझेदारी अब 97 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी पारी का 10वां ओवर डालने आए माथिशा पाथिराना ने सेट हो चुके जेकब बेथल को डिवोल्ड ब्रेविस के हाथों कैच आउट कर दिया। जेकब बेथल इस मुकाबले में 33 गेंद में 55 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए थे। बेंगलुरु की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब देवदत्त पडिक्कल मैदान में उतरे थे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली अब असली रंग में नजर आने लगे थे और फिर पारी के 11वें ओवर में एक लाजवाब चौका लगाते हुए विराट कोहली ने एक और अपना धमाकेदार अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। तो वही अर्धशतक पूरा करने के बाद भी विराट कोहली इस मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी करने से नहीं चूक रहे थे। विराट कोहली की वजह से चेन्नई की गेंदबाजी में एक डर का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए सैम करन ने चेन्नई की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके विराट कोहली को खलील अहमद के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में 33 गेंदों में 62 रनों के अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए थे। विराट कोहली के इस विकेट की वजह से अब चेन्नई की गेंदबाजी चैन की सांस इस मुकाबले में ले सकती थी। महेंद्र सिंह धोनी का एक और फैसला इस मुकाबले में सही साबित होता दिख रहा था। अब मैदान पर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार आए थे और फिर यहां से रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल की इस जोड़ी ने चेन्नई की गेंदबाजी के सामने एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाने की पूरी कोशिश की थी, जहां पर देवदत्त पडिक्कल ने पारी के 14वें ओवर में विकेट निकालने वाले सैम करन को एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था। लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर आए मथीशा पाथिराना ने देवदत्त पडिक्कल को भी रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कर दिया। देवदत्त पडिक्कल इस मुकाबले में 15 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। अब चेन्नई की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी, तो बहुत ही बड़े विकेट निकालकर कहीं ना कहीं बेंगलुरु की बल्लेबाजी को भी अब चेन्नई की गेंदबाजी ने दबाव में डाल दिया था। अब मैदान पर जितेश शर्मा आए थे, लेकिन जितेश शर्मा भी चेन्नई की गेंदबाजी का सामना ज्यादा देर तक नहीं कर पाए और गेंदबाजी पर आए नूर अहमद ने जितेश शर्मा को डिवोल्ड ब्रेविस के हाथों कैच आउट कर दिया। जितेश शर्मा इस मुकाबले में 8 गेंद में बस 7 रन बनाकर आउट हो गए थे।
जिस तरह की शुरुआत बेंगलुरु की ओपनिंग जोड़ी से इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम को मिली थी, उसके बावजूद भी अब चेन्नई की गेंदबाजी के सामने बेंगलुरु की बल्लेबाजी मुश्किल में नजर आ रही थी। अब मैदान पर टीम डेविड आए थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार को भी मतीशा पातिराणा ने सैम करन के हाथों कैच आउट कर दिया था। कप्तान रजत पाटीदार इस मुकाबले में 15 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलुरु की मुश्किलें अब कम होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। देखते ही देखते बेंगलुरु की आधी बल्लेबाजी अब खत्म हो चुकी थी। अब मैदान पर रोमारियो शेफर्ड आए थे, लेकिन अब बेंगलुरु का 200 बनाने का सपना शायद सपना रह जाएगा ऐसा लगने लगा था, जिस वजह से चेन्नई की गेंदबाजी बहुत ही ज्यादा खुश इस मुकाबले में नजर आ रही थी। लेकिन चेन्नई की गेंदबाजी को इस पारी के 19वें ओवर में जो होने वाला था उसका शायद कोई भी अंदेशा नहीं था, क्योंकि खलील अहमद के इस 19वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े और नए बल्लेबाज रोमारियो शेफर्ड ने ऐसी अविश्वसनीय बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने मैदान में बैठे हर एक खिलाड़ी से लेकर हर एक दर्शक के होश उड़ा दिए। क्योंकि खलील अहमद के इस ओवर में रोमारियो शेफर्ड ने 2 चौके और 4 हैरान करने वाले छक्के लगाते हुए इस ओवर से 33 रन बनाकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया था। रोमारियो शेफर्ड की यह बल्लेबाजी देखकर MS धोनी तक हैरान थे। तो वही इस पारी के अंतिम ओवर में भी मतीशा पाटिराना के खिलाफ रोमारियो शेफर्ड ने इसी तरह की विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके और 2 गजब के छक्के लगा दिए। तो वही रोमारियो शेफर्ड ने अपनी इसी धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते केवल 14 गेंदों में अपना इस मुकाबले का एक ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। और रोमारियो शेफर्ड की इसी अविश्वसनीय बल्लेबाजी के चलते एक समय पर 160 से 80 रनों के भीतर रुकती दिख रही बेंगलुरु की इस पारी ने 213 रनों का एक सबसे विशाल लक्ष्य चेन्नई की टीम के आगे रखा। उसके बाद बेंगलुरु से मिले 214 रनों के एक सबसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई के 2 दिग्गज और नौजवान ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे थे। आयुष म्हात्रे और शेख राशिद के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक ताबड़तोड़ ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और पारी के पहले ही ओवर से चेन्नई की ओपनिंग जोड़ी ने धमाकेदार और लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। पहले ही ओवर में कृणाल पांड्या के खिलाफ आयुष म्हात्रे ने एक लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही जब यश दयाल गेंदबाजी पर आए थे तब उनके सामने शेख राशिद थे, जिन्होंने इस यश दयाल के ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था। लेकिन इस पारी का चौथा ओवर सबसे ज्यादा रोमांचक था, जहां पर गेंदबाजी पर आए बेंगलुरु के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, जिनके खिलाफ आयुष म्हात्रे ने अपने बल्लेबाजी का असली जलवा इस ओवर में दिखाए। और आयुष म्हात्रे ने भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ इस ओवर में एक के बाद एक 5 चौके और एक कमाल का छक्का लगाकर इस ओवर से 26 रन बना लिए थे। देखते ही देखते आयुष म्हात्रे और शेख राशिद की 50 रनों की एक अद्भुत ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब दबाव पूरी तरह बेंगलुरु की टीम पर दिखने लगा था, जिस वजह से कृणाल पांड्या को फिर एक बार गेंदबाजी पर लगाया गया था। और फिर कृणाल पांड्या ने अपने इस ओवर में सेट हो चुके शेख राशिद को रोमारियो शेफर्ड के हाथों कैच आउट कर दिया। शेख राशिद इस मुकाबले में 11 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। चेन्नई की इस शानदार ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए सैम करन मैदान में उतरे थे और सैम करन ने आते ही पहली गेंद पर एक लाजवाब चौका लगा दिया था। लेकिन तभी पावर प्ले का अंतिम ओवर डालने आए लुंगी इंगिडी ने नए बल्लेबाज सैम करन को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। सैम करन इस मुकाबले में 5 गेंद में बस 5 रन बनाकर आउट हो गए। एक गजब की ओपनिंग शुरुआत के बाद चेन्नई की टीम ने अपने 2 बहुत ही बड़े बल्लेबाजों को एक के बाद एक खो दिया था। अब मैदान पर रविंद्र जडेजा आए थे और रविंद्र जडेजा ने आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था और ज्यादा दबाव चेन्नई की बल्लेबाजी पर विकेट गिरने की वजह से आने नहीं दिया। अब सेट हो चुके आयुष म्हात्रे और रविंद्र जडेजा के बीच एक और महत्वपूर्ण साझेदारी चेन्नई के लिए बननी शुरू हो चुकी थी। और फिर इसी बीच लाजवाब फॉर्म में दिख रहे आयुष म्हात्रे ने अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। नौजवान आयुष म्हात्रे के इस शानदार अर्धशतक के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई थी। तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा भी इस मुकाबले में एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे। रविंद्र जडेजा लगातार बेंगलुरु की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलते ही जा रहे थे, जिसने दबाव कप्तान रजत पाटीदार के ऊपर बहुत ही बढ़ा दिया था। यह साझेदारी बेंगलुरु की गेंदबाजी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो रही थी। आयुष म्हात्रे और रविंद्र जडेजा की इस धमाकेदार बल्लेबाजी की वजह से बेंगलुरु का हर एक गेंदबाज अपने लाइन और लेंथ से भटक चुका था
और फिर इसी बीच इन दोनों की भी अर्धशतकीय साझेदारी अब पूरी हो गई। अब चेन्नई की यह साझेदारी बेंगलुरु की गेंदबाजी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो रही थी। बेंगलुरु के गेंदबाज जल्द से जल्द चेन्नई की इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन आयुष म्हात्रे और रविंद्र जडेजा की यह साझेदारी लगातार मजबूत बनती जा रही थी। आयुष म्हात्रे की इस बल्लेबाजी को देखकर खुद विराट कोहली तक हैरान हो चुके थे। तो वहीं इसी बीच पारी के 15वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने अपना इस मुकाबले का एक सबसे महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं इसी ओवर में एक लाजवाब छक्का लगाकर आयुष म्हात्रे ने अब 90 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। इन दोनों की यह साझेदारी अब 100 रनों के पार हो चुकी थी। इन दोनों की इस लाजवाब बल्लेबाजी की वजह से बेंगलुरु की गेंदबाजी के पसीने छूट चुके थे। तो वही पारी के 16वें ओवर में इन चेन्नई के दोनों ही सेट खिलाड़ियों के विकेट लेने के आसान से कैच बेंगलुरु के फील्डरों ने छोड़ दिए थे। किस्मत ने बेंगलुरु की टीम को इस मुकाबले में वापसी करने के मौके दिए थे, लेकिन वह इन मौकों को अपने नाम नहीं कर पाए। लेकिन अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर चेन्नई की टीम को जीत के लिए 43 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर लुंगी इंगिडी डालने आए थे, लेकिन लुंगी इंगिडी ने इस ओवर में बेंगलुरु की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके आयुष म्हात्रे को कृणाल पांड्या के हाथों कैच आउट कर दिया। आयुष म्हात्रे इस मुकाबले में 48 गेंदों में 94 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। इस मौके पर आयुष म्हात्रे की इस बड़ी विकेट ने बेंगलुरु की टीम को इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका दिया था। अब मैदान पर डिवॉल्ट ब्रेविस आए थे, लेकिन लुंगी इंगिडी ने इस ओवर की अगली ही गेंद पर डिवॉल्ट ब्रेविस को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। डिवॉल्ट ब्रेविस इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। लुंगी इंगिडी ने एक के बाद एक 2 बहुत ही बड़ी विकेट निकालकर इस मुकाबले में दबाव चेन्नई की टीम के ऊपर डाल दिया था। लेकिन अब मैदान पर खुद दुनिया के सबसे बेहतरीन मैच फिनिशर यानी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आए थे। लेकिन इस ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक विशालकाय 109 मीटर लंबा छक्का लगा दिया और इस ओवर से चेन्नई की टीम को 8 रन मिल गए, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में चेन्नई की टीम को 35 रन जीत के लिए चाहिए थे। अब इस पारी का 18वां ओवर सुयश शर्मा डालने आए थे, लेकिन सुयश शर्मा ने इस ओवर में ऐसी शानदार और सटीक गेंदबाजी करके दिखाई जिसके सामने रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी जैसे बल्लेबाज भी बड़े शॉट नहीं खेल पाए, जिस वजह से इस ओवर से केवल 6 रन चेन्नई की टीम को मिल गए। लेकिन अब मुकाबले में रोमांच बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि आखिरी 2 ओवरों में चेन्नई की टीम को जीत के लिए 29 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 19वां ओवर भुवनेश्वर कुमार को डालने दिया गया था, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने रविंद्र जडेजा का एक आसान सा कैच छोड़ दिया। लेकिन इस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से एक लाजवाब छक्का देखने को मिला और भुवनेश्वर कुमार के इस 19वें ओवर में चेन्नई की टीम को 14 रन मिल गए, जिस वजह से अब आखिरी 6 गेंदों पर चेन्नई की टीम को जीत के लिए 15 रन बनाने थे। मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला हो चुका था। अब इस पारी का अंतिम ओवर यश दयाल डालने आए थे, तो वही इस पारी की पहली गेंद का सामना करने महेंद्र सिंह धोनी स्ट्राइक पर थे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को इस ओवर की पहली गेंद पर 1 ही रन मिला, जिस वजह से अब 5 गेंदों में 14 रन चेन्नई को जीत के लिए चाहिए थे। लेकिन उसकी अगली गेंद पर भी जडेजा 1 ही रन ले पाए, जिस वजह से अब 4 गेंदों में चेन्नई की टीम को 13 रन चाहिए थे। लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी को यश दयाल ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी 8 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अब चेन्नई को जीत के लिए 3 गेंदों में 13 रन बनाने थे। बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे को भेजा गया था, लेकिन शिवम दुबे ने आते ही यश दयाल की एक फुल टॉस गेंद पर एक लाजवाब छक्का लगा दिया। लेकिन बाद में चेक करी जाने पर इस गेंद को नो बॉल दिया गया, जिस वजह से अब आखिरी 3 गेंदों में चेन्नई की टीम को सिर्फ 6 रन जीत के लिए चाहिए थे। इस यश दयाल की एक ही गेंद ने फिर से मुकाबला पलटकर रख दिया था, लेकिन यश दयाल ने अभी भी इस ओवर में अपनी गेंदबाजी में बदलाव नहीं किया और लो फुल टॉस गेंदें डालते रहे, जिस वजह से उसकी अगली गेंद पर शिवम दुबे बस 1 ही रन ले पाए। अब आखिर में चेन्नई की टीम को जीत के लिए 2 गेंदों में 5 रन चाहिए थे। अब स्ट्राइक पर रविंद्र जडेजा आ चुके थे, लेकिन रविंद्र जडेजा भी यश दयाल की इस ओवर की 5वीं गेंद पर कोई बड़ा शॉट नहीं खेल पाए और इस गेंद पर भी चेन्नई को 1 ही रन मिला, जिस वजह से मुकाबला आखिरी गेंद पर पहुंच चुका था, जहां पर चेन्नई की टीम को जीत के लिए 4 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर शिवम दुबे थे, लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर भी यश दयाल ने शिवम दुबे को भी बड़ा शॉट खेलने नहीं दिया और इसी के साथ इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने केवल 2 रनों से बाजी मार ली।
दोस्तों, इस अंतिम गेंद तक चले महामुकाबले में दोनों ही टीमों ने अपनी पूरी जी जान लगाकर इस मुकाबले को जीतने की पूरी कोशिश करी, लेकिन अंत में विराट कोहली की बेंगलुरु की टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, बेंगलुरु के इस महामुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए रोमारियो शेफर्ड, जिन्होंने बल्लेबाजी के वक्त अपने अकेले के दम पर चेन्नई की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। रोमारियो शेफर्ड ने बेंगलुरु की बल्लेबाजी के लिए अंत में आकर केवल 14 गेंदों में 4 चौके और 6 गजब के छक्के लगाते हुए 378 की स्ट्राइक रेट से 53 रनों की एक अद्भुत पारी खेली और इसी के चलते बेंगलुरु की टीम चेन्नई के सामने इतना विशाल लक्ष्य रख पाई और अंत में यह महामुकाबला भी जीत पाई। तो दोस्तों, आप रोमारियो शेफर्ड की इस अद्भुत और तूफानी बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।